Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पे। और जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो है CI के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। CI के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 50 तक तो मैं करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 तक हो चुके हैं, ठीक है। और 50 के बाद में आगे हम बात कर रहे हैं अभी तो क्वेश्चन नंबर 51 से। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, ठीक है। 2011 से लेकर 2019 तक जो भी एग्जाम्स हुए SSC के, 2020 के स्टार्टिंग में जो एग्जाम्स हुए हैं उन सभी के क्वेश्चंस, प्री और मेंस दोनों के, ठीक है। PDF की PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दी गई है तुम्हें। पहले क्वेश्चन नंबर 50 तक थी, अब 50 से ऊपर बढ़ाकर उसको कर दिया 51 से 195 के समथिंग है इसमें क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर रहा हूँ मैं। तबीयत बहुत डाउन है, ठीक है। देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना थोड़ा सा। किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली, ठीक है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था। 2 वर्ष के पश्चात उसने 6,634 रुपये का भुगतान कर दिया और तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13,200 का भुगतान करके पूरा ऋण चुका दिया। तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी थी? ध्यान देना यहाँ पे। रेट कितनी है? 10%। 10% का मतलब हो गया 1/10। 10 पर कितना बढ़ेगा? 1, तो बढ़कर कितना होगा? 11/10 1 साल में। 2 साल में 121 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। और कह रहा है 2 साल के बाद उसने 6,634 रुपये का भुगतान कर दिया और तीसरे वर्ष के अंत में, तो अगर मैं बात करूँ दूसरे और तीसरे वर्ष की, तो इनका अनुपात भी तो 11, दूसरे और तीसरे वर्ष की तो इनका अनुपात भी तो 10:11 होगा। उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। 10:11, इसको चेंज कर लेना। एक वर्ष में 10:11, दूसरे वर्ष में 100:121, ठीक है। अब यहाँ कह के चल रहा है तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13,200 रुपये की राशि का भुगतान करके पूरा ऋण चुका दिया। तो यहाँ 11 यूनिट की वैल्यू है 13,200। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 से डिवाइड किया, ठीक है। 11 से डिवाइड होगा ये 12 बार, 11 से डिवाइड 12 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1200। और 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12,000, ठीक है। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 12,000। अब यहाँ पे सेकेंड ईयर में उसने 12,000 रुपये तो उसके पास में चाहिए थे, लेकिन उसने 6,634 रुपये और दे दिए। इसका मतलब सेकेंड ईयर के लास्ट में 6,634 और जुड़ेंगे, 4 3 6 8 1, 18,634 रुपये थे किसमें? सेकेंड ईयर के लास्ट में। सेकेंड ईयर के लास्ट में वैल्यू कितनी की है? 121। तो 121 की जो वैल्यू है वो 18,634 है। हमें चाहिए कितने की? 100 की। तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 18,634 बटे में 121 इंटू में 100। कैंसिल आउट करते हैं इसको, 11 से काट देते हैं, 11 बार कट गया। 11 कम 11 कितने बच गए भाई? 7 बच गए, 76 हो गया। 11 चक्की 66, कितने बच गए? 10, 103 हो गया। 11 9 99 और 11 चौक 44, मतलब 44। फिर 11 से इसको काट दिया तो 11 कम 11, 5 बच गए। 11 पन्ने 55, एक बच गया 13। 11 कम 11 कितने सॉरी इसको काट रहा था मैं, ना। 11 कम 11 5 बच गए, 59 हो गया। 11 पंजे 55, 4 बचे, 11 चौक 44, 15,400। तो उधार ली गई जो राशि होगी वो कितनी हो जाएगी? 15,400, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 51 के बाद में क्वेश्चन नंबर 52 खुद कर सकते हैं। 52 ऐसे क्वेश्चंस मैंने तुम्हें करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 53,
100 रुपये की एक राशि उधार ली गई है, इसका 35,280 के 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुका दिया गया। तो किस्त वाला फॉर्मेट मैंने तुम्हें बताया था भाई, उधार राशि प्रिंसिपल I फॉर इंस्टॉलमेंट्स इनटू में, ठीक है। यहाँ पे रेट दे रखी है कितनी है 5%। 5% का मतलब होता है 1/20, तो यहाँ लिखना होता है 20 और नीचे आएगा 21, ठीक है, इनटू में दोनों का टोटल 41 अपॉन में 21। ये बताई थी मैंने चीज़ तुम्हें डायरेक्टली ट्रिक वाली, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी बताए मैंने तुम्हें पिछली बार। तो अब जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स जान गए हैं तो इसको ट्रिक ही यूज करना बहुत ज़्यादा ईजी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की तो मैं वैल्यू दे रखी है 35,280 है, 35,280 है। तो ये 20 अपॉन में 21 इंटू में 41 अपॉन में 21 हमें चाहिए क्या प्रिंसिपल। ये 2 वर्ष के लिए दोस्तों, कितने वर्ष के लिए 2 वर्षों के लिए, ठीक है। तो इसको काट दोगे 7 21 7 21 मतलब 3 3 9, 9 से काट दो, 9 3 27, कितने बच गए भाई 8, 9 नाम 81 और 9 दूनी 18, 3920, ठीक है। फिर 7 से काट देता हूँ, 7 पूरे 35, 4 बच गए 7 6 42 और 7 8 56। तो वैल्यू निकल के आई 8 दूनी 1600 इंटू में 41, तो 00 41 गुणा 6, 4 6 24 240 हो गया और 240 हो जाएगा, हासिल लग जाएगी कितनी 240 24 हासिल लग गई, 41 से कम 41, 41 और 24, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 4 2 6, 65,600, 65,600 ऑप्शन डी वाला, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 54, एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 54 ईजी है, खुद कर सकते हैं, ईजी है खुद कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी गर्दन में भी प्रॉब्लम है, ये मूवमेंट नहीं ले रही है, तो फिर भी मैं तुम लोगों के लिए वीडियो बना के ला रहा हूँ कि वीडियो नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। तुम्हें पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 54 8100 रुपये की राशि पर 1 से 1/4 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज प्रति 5 माह संयोजित होता है और निकटतम पूछ रहा है। खुद कर सकते हैं, खरा है ऐसे क्वेश्चन है ना, जो बच्चों को करवा दिए हैं वो तुम सेल्फ करने हैं तुम लोगों को। चलिए 55 जैसा भी मैंने तुम लोगों को करवा दिया है भाई, है ना, ठीक है। 56 भी करवाया हुआ है, खुद कर सकते हैं। 56 भी अंतर वाले बहुत क्वेश्चंस आ चुके हैं ऐसे, ठीक है। 57 भी अंतर वाला ही है। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें से अंतर वाला, उसके बाद अंतर वाले क्वेश्चंस को छोड़ देंगे हम, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन लगातार है अंतर वाले। क्वेश्चन नंबर 57, 9% की दर से 2 वर्षों के लिए x रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20.25 है, तो x का मान क्या है। तो यहाँ मैंने तुम्हें बताया था अंतर बराबर होता है हमारा मूलधन इंटू में r/100 का होल स्क्वायर, ये बताई थी सब चीज़ें, है ना। अगर 2 वर्ष का है तो ये फॉर्मेट लगना है, अगर 3 वर्ष का है तो इसी में मल्टीप्लाई हो जाता है हमारा 300 प्लस r/100 का। लेकिन यहाँ पे 2 ईयर्स का है तो हमें 2 ईयर्स वाला यूज करना है, 3 ईयर्स वाला नहीं करना है, ठीक है। तो 57 में रेट है 9%, अंतर दिया हुआ है 20.25, पॉइंट हटाता हूँ नीचे 100, मूलधन x है वो निकालना ही हमें। रेट की वैल्यू 9%, तो 9/100 इंटू में 9/100। चलो सॉल्व करते हैं। देखिए भाई 9 नाम 81 हुआ, 81 दूनी, ठीक है, 81 दूनी 162, 162 में से कितना रह गया भाई 38 और 2 40 रह गया 405, तो 81 पंजे 405 हो जाएगा, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन x की वैल्यू आ जाएगी 2500। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 2500। ये क्या थी, जो राशि मूलधन थी जो उसने पूछी थी वो वाली वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अंतर वाले क्वेश्चंस तुम लोग खुद कर सकते हैं ना भाई, कर सकते हो ना, हाँ कर सकते हैं। इजी क्वेश्चंस है, कुछ नहीं है, सब में एक ही फॉर्मेट लगना है, ठीक है। मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 66 पर।
क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में तो 2190 हो जाती है और 5 वर्षों में 2409 हो जाती है। 2409 2190, ठीक है। डिफरेंस 1 ईयर का, यहाँ मैंने बताया था तुम्हें B/A-1 इंटू में 100% बराबर क्या निकल के आती है, रेट परसेंट। वो पूछ रहा है ब्याज की दर क्या है, मतलब रेट परसेंट ही पूछ रहा है, सीधा सीधा से निकाल सकते हैं हम। तो ये इधर जाएगा, इसमें से माइनस होगा तो मैं डायरेक्टली माइनस करके लिख देता हूँ 9, 10 में से 9 1, 3 में से 1 2, बट्टे में 2190 इंटू में 100%, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा कितना 10%, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इजी तभी है जब तुम लोगों की प्रैक्टिस अच्छी है, ठीक है। यहाँ फंडामेंटल देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कहता है, 20,000 रुपये की राशि है, 15 महीने के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो 15 महीने के अंत में प्रतिशत लाभ एक अंक तक क्या होगा। मूलधन दिया हुआ है तुम लोगों को 20,000 है, कितना है 20,000, रेट परसेंट दी हुई है 10% पर एनम है। इसके बाद में टाइम दिया हुआ है 15 महीने, 15 महीने का मतलब हो गया 1 से 1/4 वर्ष, मतलब 5/4 वर्ष, ठीक है। अब वो लाभ पूछ रहा है कि 15 महीने के बाद में लाभ कितना मिलेगा। कुछ इस स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर हाफ ईयरली रेट को 5% कर देंगे, बिल्कुल सही है, ठीक है। टाइम है, टाइम को जस्ट डबल कर देंगे, 5/4 इंटू 2, बिल्कुल सही है, 2.5 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। अब ब्याज निकालने बैठे कि 20,000 का 5% क्या होगा, नहीं वो नहीं करना है हमें। उसने पूछा लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ जो होता है ना ब्याज के फॉर्म में, वो केवल वो होता है जो हमें ब्याज मिल रहा होता है, ठीक है। क्वेश्चन में उसने पूछ लिया लाभ प्रतिशत। अब स्टूडेंट इसमें फंसेगा कहाँ, वो पहले ब्याज निकालेगा, फिर उसको परसेंटेज की फॉर्म में इंडिकेट करेगा, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट की फॉर्म में। नहीं करना है हमें, हमें समतुल्य दर का फ़ायदा यहाँ डायरेक्टली मिलने वाला है भाई। कैसे, वो देखिए, 5% 5% और 2.5%, ये रेट रहेगी। 2.5 वर्ष है तो 2 वर्ष के लिए तो पूरी 5%, 5%, हाफ ईयर है तो रेट भी हाफ हो जाएगी, ठीक है। चलिए 5% इनकी सक्सेसिव रेट निकालता हूँ तो 10.25 आता है। यहाँ बहुत ज़बरदस्त काम आ रही है, वो हमारी सक्सेसिव रेट किस तरीके से निकालते हैं हम, A+B+AB/100। अब इन दोनों का एक आ चुका है, इसका और निकालना है मुझे, तो A+B+AB 10.25 इंटू में 2.5/100, यही था। चलिए सॉल्व करते हैं। 10.25 और 2.5, 10 2 12, 12.5, पौने 13, 12.75 प्लस, इसको सॉल्व किया, कितनी जीरो और बढ़ी 3, ठीक है, 3 जीरो और बढ़ी हमारी। अब देखो यहाँ कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई करते हो तुम, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। मैं यहाँ डायरेक्टली दिख रहा है कि वो लास्ट का पॉइंट तो पूछ ही नहीं रहा है ऑप्शंस में, लास्ट वाला पॉइंट तो वो लेके ही नहीं चल रहा है ना, दशमलव के एक स्थान तक वो लेके ही नहीं चल रहा है। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली 1025 का 25 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं डायरेक्टली पॉइंट लगा सकता हूँ, ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई कर लो, सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा उससे। चलो मल्टीप्लाई कर लेते एक बार। तो 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 दूनी 50 और 12 62, 2 6 आ जाएगा, 25 एकम 25 बटे में 5 जीरो। यही चीज़ कह रहा था मैं कि 5 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो मैं डायरेक्टली पॉइंट 2 यूज करता, 2 एकम 2, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो 12.75.25, तो ये 13.625 हो जाएगा। वो नियरेस्ट पूछ रहा है तो आंसर कितना हो जाएगा 13%, ठीक है। देखिए ऑप्शंस क्या दिए उसमें, ऑप्शन सी वाला 13%। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 68 के बाद में 69 खुद करोगे भाई तुम लोग, है ना, ईजी है तुम्हारे लिए, छोड़ा हुआ है। ईजी तब है जब पहले क्वेश्चंस देखे हुए तुमने। देखिए 72, 28,500 उसने उधार लिया है, ठीक है। चलिए पहले साल के अंत में 5,780 चुकाए और रेट है 8%, तो इसका 8% बढ़ के आएगा। तो 1% कितना हुआ 285,
8% हो जाएगा 285 गुणा 8, 8 पंच 40, 8 8 8 64, 68 6 8 दूनी 16 और 6 22, 2280। ये जोड़कर हुआ 2280, 8 5 2 7, 8 2 10, हासिल 3, 30,780। अब इसमें से वो 5,780 चुका देता है तो बचे कितने भाई? 25,000 रह गए सीधे सीधे। ठीक है, अब इसका 8% और बढ़ेगा तो 25,000 का 1% 250, 8% कितना हो गया? 250 गुणा 8, 25 अट्ठे 200, 2,000। तो दूसरे साल के अंत में कितना चुकाएगा वो? 27,000 रुपये। ये क्वेश्चन था। ठीक है, बाकी इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे हम डिजिट सम के अकॉर्डिंग। देख लेते हैं डिजिट सम के अकॉर्डिंग क्या है। 2 7 9, 6 4 10, 6 4 10, 2 12 और 4 16। नहीं, डिजिट सम से नहीं कर सकते हैं, 2 ऑप्शन बेटर हैं हमारे, है ना। चलिए 72 के बाद में क्वेश्चन नंबर 73। किसी राशि पर एक वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 1545 है। राशि क्या है? बहुत सिंपल है, 12% रेट है, हाफ ईयरली की बात कर रहा है, 6% हो जाएगी, सक्सेसिव रेट हो जाएगी 12.36। 12.36 की वैल्यू जो है वो 1545 है। 100% की वो वैल्यू तुमसे पूछ रहा है जो कि मूलधन होगा। ठीक है, कर सकते हैं कैलकुलेशन। मैं डिजिट सम का सोच रहा हूँ, इस पर नहीं लगेगा क्योंकि बी और डी ऑप्शन में नो ही आ रहा है। चलो सॉल्व करते हैं। परसेंट हट गया, नीचे 100 हो गया। चलो तो यहाँ 3 और 3 6 और 6 12, 3 से कट जाएगा भाई। 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 4 और 1 7 2 9, 5 और 1 6 5 11, नहीं कट रहा। 4 से काट देता हूँ इसको, 103 बार कट जाएगा और ये 25 बार कट जाएगा। 103 से ये 5 बार कट जाएगा। ठीक है, और ये 25 गुणा 100 गुणा में 5, 2500 गुणा में 5, 12,500। ऑप्शन डी वाला, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं। तो क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए रुपये 2,40,000 उधार लिए जाते हैं। एक वर्ष उपरांत ब्याज की दर 12% कर दी जाती है, तो 3 वर्ष के पश्चात कुल मिश्रण कितना होगा? ठीक है, देखिए भाई ऑप्शंस की बात कर लेता हूँ क्योंकि बड़ी डिजिट्स हैं। अगर डिजिट सम लग रहा होगा तो डिजिट सम डायरेक्टली यूज कर लेंगे। 334,800, 338,688 और 342,648। तो 6 3 9 को छोड़ दूंगा, 2 4 6 बना। ठीक है, और इधर 3 और 3 6, 6 4 10 8 18, डिजिट सम 9 बनेगा। ठीक है, 3 और 3 6 4 10 8 18, 1 डिजिट सम 9 बन रहा है। इधर 8 3 24, इस 9 को छोड़ दूंगा, 24 और 3 27, डिजिट सम यहाँ भी 9 बन रहा है भाई। 3 और 3 6, 6 और 8 14, 14 और 6 20, 8 28 और 8 36, 9 ही बनेगा। 3 4 7 2 9, 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 और 8 27, डिजिट सम 9 बनेगा। तो डिजिट सम मुझे यूज नहीं करना है इस पर। ठीक है, देखिए 2,40,000 था। पहले वर्ष में रेट थी 12.5%। 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8, मतलब 8 पर 1 बढ़ेगा तो बढ़कर कितना हो जाएगा? 9/8। इसके बाद में जो रेट है वो 12% कर दी जाती है। तो 12% का मतलब कितना हो गया भाई? 12/100। 4 से काटा 4 दिया 12, 4 से काटा 25, मतलब 25 पर 3 बढ़ेगा तो 28/25, 28/25 ये मिश्रण बन के आएगा। ठीक है, मिश्रण ही पूछ रहा है वो केवल। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो 4 गुणा 4 लिख दो इसको, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 100 गुणा 100, 4 0 खत्म। क्लियर? 28 गुणा 28 तो 28 का स्क्वायर और 24 गुणा 9 तो 28 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 27 का तो होता है 729, तो ये 784 हो जाता है। गुणा में 24 गुणा में
9, मल्टीप्लाई थोड़ा सा बड़ा है, कर सकते हैं ना, खुद कर लोगे है ना। चलिए आगे बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 75 तो कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन कराया है भाई। किसी राशि पर वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष के लिए 1320 है और तीसरे वर्ष के लिए 1452 है, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में मूल धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा भाई 1320 था, फिर 1320 प्लस कितना बढ़ गया ये 80 और 52 कितना हो गया 8 5 13 132, तो रेट आ गई 10%। रेट कितनी है 10%। अब पहले ये कह के चल रहा है वो दूसरे वर्ष के लिए 1320 है, तो दूसरे वर्ष में समतुल्य दर हो जाएगी 21%। तो 21% की वैल्यू 1320 है, हमें चाहिए मूलधन 100%, तो 100% 21 की वैल्यू 1320 है, हमें मूलधन चाहिए 100%, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 1320 बटे में 21 इंटू में 100%। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। नहीं कट रहा है कि मिस्टेक हुई क्या? 1320 और 1452 है, दूसरे वर्ष के लिए 1320 और तीसरे वर्ष के लिए 1452 है, तो दूसरे वर्ष के लिए जो ब्याज बढ़े, एक सेकंड, 2 वर्षों का नहीं है वो, दूसरे वर्ष का है। ठीक है, मिस्टेक हो रही है इसमें। दूसरे वर्ष के लिए 1320 है और तीसरे वर्ष के लिए 1452 है, तो ये केवल और केवल दूसरे वर्ष का है। अगर ब्याज रेट 10% है तो ये 11% होगा दूसरे वर्ष में, और 11% की वैल्यू है 1320। ठीक है, 1% की वैल्यू होगी, 11 से काटूंगा इसको 12 बार कटेगा। ठीक है, और 100% की वैल्यू चाहिए हमें, आंसर हो जाएगा कितना 12,000। आंसर कितना हो जाएगा 12,000। छोटी सी मिस्टेक हुई थी उसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। सेवेंटी 76 कर लोगे, ये चाहिए। 24,000 रुपये की राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि प्रथम वर्ष ब्याज की दर है 8%, ठीक है, और द्वितीय वर्ष है 10%। तो यहाँ डिजिट सम अगर हम देखें तो पहले में 7 बन रहा है, दूसरे में 3 बन रहा है, तीसरे में 9 बन रहा है, और 6 6 18 सब में अलग अलग बन रहा है। ठीक है, डी और ए में अलग अलग। चलिए 24,000 था पहले वर्ष में, 24,000 का 108%, 110%, वो पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो माइनस 24,000। सॉल्व करें, डिजिट सम देखिए, पहले ऑप्शन में 3 4 7 बना, दूसरे ऑप्शन में 3 बना, तीसरे ऑप्शन में 9 बना, और चौथे ऑप्शन में 6 और 6 12 और 8 20 और 5 25, और 25 में 2 और 5 7। अच्छा, इन 2 में 7 बन गया है। अगर 7 वाला हुआ तो हमारा फ्लॉप हो जाएगा, यहाँ पर मामला है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। 8 और 1 9 बना, इसका 9 हो गया, 2 और 4 6 बना। ठीक है, 9 माइनस 6 कितना हो गया 3, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी वाला। ठीक है, 3 एक ही में आ रहा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 78, और आज के लिए वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, अब नहीं पढ़ाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 78, यदि कोई मूल्य चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1460 हो जाता है और 3 वर्षों में 1606 हो जाता है, तो भैया ब्याज की दर पूछ रहा है, सीधा सा क्वेश्चन था। 1606 माइनस 1460, इतना बढ़ा, कितने पर बढ़ा 1460 पर, इंटू में 100%। यही तो था जो ब्याज बढ़ता है। ठीक है, कर दो सॉल्व। 6 एजिटेज, 10 में से 6 4, इधर रह गया कितना 5, 5 में 4 1, 10% आ गया, सीधा 140 बढ़ता है ना, ऑप्शन ए वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 से CGL मेंस के क्वेश्चन होंगे जो कि 2018 और प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, उन मेंस के क्वेश्चन शो करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ में और देखते रहिए, और लुत्फ़ उठाइए कैलकुलेशन का, किस तरीके से हम कैलकुलेशन को फोड़ते हैं। धन्यवाद।